आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। मेरे दिल में यूं ही रहना है। मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है। यूँ कहिए कि हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और बहुत बेहतरीन तरीका से हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे 2.1 में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, बट उसका कॉन्सेप्ट सारा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, हमारा वीडियो का कॉन्सेप्ट हम कोशिश करते हैं बहुत बेहतरीन देने का, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना चीज होता है, जितना कॉन्सेप्ट होता है, हम सारा चीज आपको बता देते हैं। दूसरी बात, अगर हम ये आधा घंटा 25, 30, 45 जो भी समय लगे, उतने मिनट का अगर वीडियो ना भी बनाए और डायरेक्ट अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करते, तभी एक्सरसाइज बन ही जाता सारा क्वेश्चन। बट वो कॉन्सेप्ट सारा आपके पास नहीं हो पाता, जो आपको जरूरत है वो आपको फ्यूचर में काम देगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। जब भी हम कोई एक्सरसाइज पढ़ाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं। आप उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखें, आने वाले समय में एक्सरसाइज में या फ्यूचर में 11 12 में उसका बहुत जरूरत पड़ने वाला होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर 2 है, पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। बहु और पद दो वर्ड है। ये बहु वाला बहु नहीं है जो शादी के बाद आती है, लड़की बहू बन जाती है, वो बहु नहीं है। यहाँ बहु का मतलब होता है मेनी, टू या टू से अधिक। ठीक है, इसको बोलते हैं बहु। और पद का मतलब होता है टर्म्स, मतलब एक से ज्यादा टर्म रहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। एक या एक से ज्यादा टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स, a0, a1x, a2x स्क्वायर प्लस a3x की, वैसे करते करते x का पावर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, उसके साथ 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब कोई कांस्टेंट रहेगा और साथ x का पावर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे आप देख लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। 7x प्लस 8, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन मिलते हैं वो सबको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये है एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन। इस टाइप का एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। आप जानते हैं ये पॉलिनोमियल है 5x। ठीक है, इसमें दो चीज है ना, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। ठीक है, तो 5 तो कांस्टेंट है और x क्या है? x है हमारा वेरिएबल। तो डिग्री के बारे में देखिएगा जरा, डिग्री का डेफिनेशन क्या होता है और मीनिंग क्या होता है समझिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया? 2। इस पॉलिनोमियल में x का मींस जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है। इसमें डिग्री क्या है? तो 0 है, क्योंकि इसको बोल सकते हैं 3x टू द पावर 0 है ना, तो इसका क्या है? 0 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मींस डिग्री का मतलब होता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर होता है और जो हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री। जैसे इस पॉलिनोमियल में इसका 2 है और इसका 1 है, लेकिन 2 और 1 में सबसे बड़ा कौन है? 2 है, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिग्री। मींस इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री आप समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कंडीशन। पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन होता है कि डिग्री शुड नॉट बी इन निगेटिव।
मीन्स जो पावर होना चाहिए डिग्री निगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x टू द पावर -2, यहाँ पर x टू द पावर -2 डिग्री -2 हुआ, तो डिग्री निगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल का जो पावर है माइनस में है, जिसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, इसका डिग्री माइनस में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये तो 2 है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4/x मीन 4x टू द पावर -1, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री क्या है, निगेटिव है। तो मीन्स हम समझे कि कोई भी पॉलिनोमियल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर माइनस में होगा तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको पॉलिनोमियल नहीं मानते हैं। और डिग्री शुड नॉट बी इन निगेटिव, किसी भी वेरिएबल का पावर जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर हाफ है, हाफ नहीं होना चाहिए, पावर आधा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में हो नहीं होगा, ये भी फ्रैक्शन में है नहीं होगा। डिग्री का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बड़ा वाला ही माइनस में नहीं होना चाहिए, छोटा वाला भी माइनस में नहीं होगा, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। मींस एक आप कहेंगे कि सर डिग्री तो यहाँ 2 है और ये तो माइनस में नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल होना चाहिए था, लेकिन ये जो x है इसका भी तो पावर माइनस में है ना, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब क्या है, जो पावर होना चाहिए पॉलिनोमियल का वो माइनस में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर पावर फ्रैक्शन में होगा और माइनस में होगा तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप। इससे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं पॉलिनोमियल, इस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिग्री, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। कंडीशन क्या होता है, तो पावर जो है जिसको हम लोग डिग्री भी बोलते हैं, यहाँ इसके लिए आप डिग्री ना बोल के सिर्फ पावर भी बोलिएगा तो काम चल जाएगा। कोई भी वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री को देखते हुए हम लोग टाइप्स देख रहे हैं पॉलिनोमियल का। तो पहला पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसका डिग्री क्या होगा, 1। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 1, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 8, इसका डिग्री देखिएगा तो क्या है, यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 होता है, तो इसका डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री क्या है, 1 है। और स्टैंडर्ड जो है फॉर्म है वो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है ax प्लस b, मतलब कोई भी ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b, a के जगह पर कोई नंबर रहेगा, b के जगह पर भी कोई नंबर रहेगा, तो रियल नंबर होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होगा 2 हमारा ना, तो ये है px x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है बल्कि क्या है, 3 है। अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाना है तो यहाँ क्या करना होगा, 2 लगाना होगा, तो अब ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ a b c क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, साफ नाम से भी पता चल रहा है, डिग्री होना चाहिए 3, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल है जो क्यूबिक है, क्योंकि आप देख सकते हैं डिग्री क्या है इसका, 3, मींस हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हुआ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक होता है बाई क्वाड्रेटिक, हालांकि क्यूबिक तक ही हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी में, बट बाई क्वाड्रेटिक हम लोग देख लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, उसका डिग्री 4 होगा। जैसे ये देखिए इस पॉलिनोमियल को अगर आप देखेंगे तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 4, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ a b c d e क्या है, ये सारा है आपका ए बी सी डी ई, सारा है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए पॉलिनोमियल, और भी हम लोग पॉलिनोमियल का टाइप्स देखने वाले हैं।
तो अभी हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे देखिएगा अगर हम लिखते हैं px इक्वल टू 4x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7, तो इसमें टर्म देखिए कितना है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब टर्म के अकॉर्डिंग, टर्म के बेस पर हम लोग टाइप्स बता रहे हैं कितने होते हैं पोलिनोमियल्स का। तो पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है वैसा पोलिनोमियल जिसमें ओनली वन टर्म हो, सिर्फ अगर एक टर्म है तो वैसे पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 4x, इसमें सिर्फ एक टर्म है, माइनस 3x स्क्वायर, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। तो मोनोमियल का होता है वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको बोलते हैं मोनोमियल। अगला है बाइनोमियल। बाइनोमियल वैसा पोलिनोमियल होता है जिसमें टू नॉन जीरो टर्म्स होते हैं। टू टर्म्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगला टर्म जीरो हो, ये टू टर्म नहीं कहलाता है, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं बनता है। टू नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। अगर यहाँ पर टू रहेगा तो ये बिल्कुल बाइनोमियल पोलिनोमियल हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हो गए, एक दो, दो टर्म्स हो गए, ये कहलाएगा बाइनोमियल। डिग्री कितना है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम टर्म के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये भी एक बाइनोमियल कहलाएगा, क्योंकि एक दो टोटल टू टर्म्स है, इसलिए वैसा पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ट्राइनोमियल तो थ्री नॉन जीरो, जीरो को छोड़कर तीन होना चाहिए टर्म्स। जैसे ये एक पोलिनोमियल है, इसका नाम हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि इसमें थ्री टर्म्स है। चौथा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इट कंटेन ओनली वन टर्म। जीरो जीरो पोलिनोमियल जैसे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उस तरह एक जीरो पोलिनोमियल होता है, इसमें सिर्फ एक टर्म होता है और वो होता है जीरो। तो द टर्म्स इन विच ओनली वन टर्म होना चाहिए, वैसा पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म होना चाहिए और वो टर्म जीरो होगा, उसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। बहुत सिंपल है। अगर एक टर्म हुआ मोनोमियल, दो टर्म हुआ बाइनोमियल, तीन टर्म हुआ ट्राइनोमियल, अगर एक ही टर्म हुआ वो जीरो कहलाएगा। वो टर्म अगर जीरो हुआ तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल। अगला क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, इसी पर हम लोग का एक्सरसाइज का पूरा खेल है। जीरो ऑफ पोलिनोमियल देखिए क्या होता है, अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल इफ px, a real number alpha is called zero of the polynomial if polynomial px में अगर अल्फा रखते हैं तो उसका वैल्यू जीरो आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। साफ मीनिंग ये है कि कोई पोलिनोमियल है, अगर उसमें किसी वैल्यू को रख दीजिए और उस पोलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आ गया, तो जो वैल्यू रखने के बाद जीरो आया उसको बोलेंगे हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब समझेंगे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तो px x के जगह पर हम माइनस वन रखकर देख रहे हैं। माइनस वन रखे तो ये माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो गया, माइनस 3x के ऊपर माइनस वन रखे तो माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस 4 एज इट इज, 1 प्लस 3 4 माइनस 4 जीरो हो गया। तो माइनस वन जैसे ही हम इस पोलिनोमियल में रखे तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो गया, तो माइनस वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। इस पोलिनोमियल का जीरो माइनस वन होगा। अब आप देखिएगा इसी पोलिनोमियल में हम x के ऊपर 4 रखकर देख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, बस इस पोलिनोमियल x के ऊपर हम माइनस 4 रख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 4 जा 12 माइनस 4 वैसे का वैसे ही 16 है, 12 और 4 माइनस 16 होता है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा जीरो। तो 1 रखने के बाद जीरो हुआ, 4 रखने के बाद इस पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हुआ, इसलिए माइनस 1 एंड 4 आर कॉल्ड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। माइनस 1 और 4 इस पोलिनोमियल का जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। अब इसी पोलिनोमियल में हम x के ऊपर 2 रखकर देख रहे हैं, 2 रखे तो वैल्यू आया माइनस 6। क्या 2 रखने के बाद जीरो तो नहीं आया? जीरो नहीं आया, इसलिए 2 इज नॉट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसमें जब हम x के ऊपर 2 रखें तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू माइनस 6 आया, जीरो नहीं आया। अगर जीरो आता तो ये भी क्या कहलाता? जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता। अब थोड़ा सा देखते हैं हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। पिछली बार तो हम ऐसे ही रख दिए थे, 1 रखे माइनस 4 ऐसा कुछ रखे थे, जीरो आ गया था। अब कैसे आखिर हम लोग निकालेंगे जीरो? पोलिनोमियल अगर दिया हुआ है उसका जीरो कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो px इक्वल टू सपोज ax प्लस b एक पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जीरोज निकालने के लिए ax प्लस b है उसको जीरो के इक्वल करके ax इक्वल टू b प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू a को इधर भेज दीजिए, डिवाइड में आ गया, तो यह माइनस b बाई a इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। मींस x के जगह पर आप यहाँ माइनस b बाई a रखिएगा तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं px इक्वल टू क्या है हमारा ax प्लस b है और जीरो आया है माइनस b बाई a। x के जगह पर अगर माइनस b बाई a हम रखते हैं, x है वहां माइनस b बाई रखेंगे, ये कैंसिल हो गया तो माइनस b प्लस b जीरो आ गया। ठीक है, तो x के जगह पर अगर माइनस b बाई a रखेंगे, इस पॉलिनोमियल में हम रख के दिखा भी दिए, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ गया जीरो। दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। माइनस b बाई a जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ एक छोटा सा रिलेशन आप देख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू माइनस b बाई a आया, वो आया माइनस इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। आप देखिएगा कांस्टेंट b है वो कांस्टेंट है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x a क्या है, x का कोफिशिएंट है, माइनस b क्या है, कांस्टेंट टर्म है इसके लिए, और a कोफिशिएंट ऑफ x होगा। एक एग्जांपल से आप देखेंगे, यहाँ एक और एग्जांपल ऐसा ही हम ले लिए, लेकिन उस पर पॉलिनोमियल का एक ऐसा फॉर्म लिए हैं 2x प्लस 3। इसका जीरो निकालने के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू जीरो करेंगे, जैसे यहाँ x प्लस b इक्वल टू जीरो किए थे। अब 2x प्लस 3 इक्वल टू जैसे ही जीरो रखेंगे तो x का वैल्यू आ गया माइनस 3/2। ये भी हुआ माइनस इंटू कांस्टेंट, माइनस इंटू कांस्टेंट, देखिए कांस्टेंट 3 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, 2x का कोफिशिएंट है ना। तो ये एक रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग विशेष अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग क्या देखिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू करिए जीरो को, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो से इक्वेट करिए, x का वैल्यू निकालिए, जो x का वैल्यू होगा वही कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ एक एग्जांपल से हम देखे हैं। अब आप x इक्वल टू माइनस 3/2 आया, इसको भी अगर आप इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। इसीलिए माइनस 3/2 क्या कहलाएगा, इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ रख के, जैसे यहाँ px इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3 है ना, x के जगह पर आप रखेंगे माइनस 3/2, 2 इंटू माइनस 3/2 और प्लस 3 वैसे का वैसे 2 कैंसिल, माइनस 3 प्लस 3, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहलाएगा पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए आगे हम लोग देखते हैं और भी चीज। चलिए अब थोड़ा हम आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तो हम लोग देखे थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होता है जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बनाते, उसको रखने के बाद पॉलिनोमियल का वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है, वो नंबर 3, 5 जो भी हो। ठीक है, अब हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ग्राफ में आखिर जीरो क्या बताना चाहता है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, पहले लीनियर का देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का भी देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा। फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू सपोज ये px, ये 2x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो हम लोग को इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो x एक जगह रखेंगे, एक तरफ y इक्वल टू 3x प्लस 2 जो है वो मींस x के ऊपर जब आप -2 रखेंगे, इसमें x के ऊपर -2 रखेंगे तो y का वैल्यू -1 होगा। जैसे आप देख सकते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, x के जगह पर क्या रखेंगे -2, तो 2 इंटू -2 प्लस 3 तो -4 प्लस 3 -1 आएगा। x के ऊपर -2 रखे तो -1 आया, उसी तरह अगर 2 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। आप रख के देख सकते हैं। अब इसको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, ग्राफ कॉपी होता तो और बेहतर ग्राफ बन पाता, लेकिन आप समझिएगा x हम कैसे रखें। पॉइंट हमारे पास जब x की जगह पर -2 है तो y -1 आया, तो -2 1 हम देखते हैं, तो x का -2 यहाँ है, y का 1 यहाँ है, इसको हम प्लॉट कर दिए -2 1। और x के ऊपर जब 2 रखे हैं तो y का वैल्यू 7 है, तो x का 2 है, y का 7 यहाँ हम ले लिए हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं मैच कर पाएगा आप, लेकिन आप ग्राफ पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट कर दिए। कौन सा पॉइंट, a जो है 2 7 और b सपोज -2 1 है। जब आप ग्राफ को ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे ये दोनों पॉइंट को, तो ये x एक्सिस को कट करेगा -3/2 पर और y एक्सिस को कट करेगा 3 पर। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कट करेगा। तो जीरोस का मीनिंग समझिएगा यहाँ,
इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा, -3/2 पर काटा, तो यही -3/2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि हमारा पोलिनोमियल एक्स के फॉर्म में है ना, y इक्वल टू पी एक्स है, ये पोलिनोमियल हमारा एक्स के टर्म में है ना, तो हम देखेंगे कि एक्स को कहां पर काटा, एक्स को जिस पॉइंट पर काटेगा वही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए एक्स को एग्जैक्ट -3/2 पर काटेगा, ये -1 और -2 के बीच में होता है -3/2, तो यही -3/2 पर कटेगा। y से अभी हमको फिलहाल मीनिंग ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल x के फॉर्म में है, तो हम देखेंगे x को जहां पर काटा, तो इसीलिए -3/2, x को -3/2 पर काटा है, तो है ग्राफ व्हाट x एक्सिस एट -3/2 जीरो, तो पॉइंट तो -3/2 जीरो है, लेकिन x का वैल्यू यहाँ क्या है -3/2, तो इसीलिए -3/2 को हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। आप ऐसे भी निकाल कर देख सकते हैं, जैसे कि पहले भी हम लोग सीखे हैं, 2x + 3 = 0 रखेंगे, तो 2x = -3, x का वैल्यू -3/2, और यही कहलाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। इस मीनिंग से भी आप निकाल सकते हैं, इस हिसाब से भी। बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखिए क्या कह रहा है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोल रहा है कि जिस पॉइंट पर वो x को काटेगा वही पॉइंट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। मींस ग्राफ इसको -3/2 पर काटेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है बात, मीनिंग ये है, देखिएगा जरा। साथ ही साथ हम लोग इस ग्राफ में एक चीज और नोटिस करेंगे, ये पोलिनोमियल है 2x + 3, ये कैसा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही कट करेगा, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। देखिएगा फिर से हम लोग समझते हैं। पहला बात तो हमको पता चलेगा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट करेगा, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। और अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट करेगा ये एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो ये है हमारा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफिकल मीनिंग। अभी हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक उसको भी देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। अभी हम लोग देखे थे लीनियर पोलिनोमियल के लिए क्या होता है, अब देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप जानते हैं पावर क्या होता है, 2 होता है, y = x² - 3x - 4। इस पोलिनोमियल के लिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है और इसका जीरोज क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम x का वैल्यू रखेंगे -2, y का आएगा 6, -1 रखेंगे 0 आएगा। इस तरह आप रख के देख सकते हैं साइड में, जैसे x का -2 रखेंगे y का 6 आएगा, x का अगर -1 रखेंगे y का 0 आएगा। इस तरह आप y का x का 0 रखेंगे y = -4 आएगा, इस तरह से आते रहेगा। ये सारे पॉइंट्स को अब हम प्लॉट कर रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही है। ग्राफ नंबर 2.2 फिगर 2.2 में आपका दिया हुआ है, इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, जब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। -2 6 एक पॉइंट मिला हमको, कैसे देखिए पॉइंट लिखा जाता है, x का -2 y का 6, तो -2 6 हो गया। इसी तरह x का -1 y का 0, -1 0 कहलाएगा। हम इस तरह से पॉइंट को प्लॉट कर दिए। यहाँ उतना अच्छा से ग्राफ नहीं बन पाता है क्योंकि बोर्ड पर है, इक्वल डिस्टेंस हम नहीं ले पाते हैं, ग्राफ कॉपी पर रहता तो और बेहतर बन पाता। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप देखेंगे x का -2 6 और -1 0, इस तरह से ग्राफ जाएगा 0 -4, और इस तरह से कट करते हुए यहाँ पर आएगा ग्राफ। इसके ग्राफ के जीरोज को हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर काटा है, एक्स एक्सिस को -1 0 पर काटा है और 4 0 पर काटा है, तो इसका जीरो होगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक हम जान रहे थे कि 2 जीरोज होंगे, अगर क्वाड्रेटिक होता है तो उसका जीरो समझ लीजिए 2 होगा। और एक हुआ -1, एक्स का वैल्यू अगर -1 रख के आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो वैल्यू आएगा 0। और अगर 4 0, क्योंकि 4 पर कट किया है इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, इसलिए इसका एक 0 4 हुआ, ठीक है। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आप बनाकर देख सकते हैं पॉइंट प्लॉट करने के बाद इस तरह से आप
मिलाइए, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। या हम लोग देख सकते हैं कि -1 and 4 आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। -1 क्योंकि -1 पर कट किया है x एक्सिस को और y एक्सिस को 4 पर कट किया है, तो x का -1 वैल्यू रखने के बाद ये जीरो आ जाएगा, इसलिए -1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा और 4 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसका पावर 2 होता है, इसका दो जीरोज हो सकते हैं ना। यहाँ पर दो जीरो हुआ क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट किया है, तो हम बोल सकते हैं -1 and 4 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। थोड़ा सा और कुछ हम कंक्लूजन निकालते हैं। याद रखिएगा, फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी ऐसा कुछ है, x स्क्वायर -3x -4, ऐसा अगर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जहां a b c कोई रियल नंबर रहेगा और a जीरो नहीं हो सकता है, a की जगह पर आप जीरो नहीं रख सकते हैं, तो उसका अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, ओपन, ऊपर तरफ ओपन रहेगा। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है ग्राफ ना, ऊपर की तरफ खुला हुआ है। ठीक है, ऐसा इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, ओपन अपवार्ड, ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ खुला हुआ रहेगा। कब? जब a अगर ग्रेटर देन जीरो रहेगा। जैसे a 1 है तो ये देखिए ऊपर की तरफ खुला हुआ है, लेकिन अगर a लेस देन जीरो, अगर यही -2 होता, जैसे y इक्वल टू -2x स्क्वायर और -3x -4 होता, a ये कहलाता है, a अगर छोटा हो, जीरो से छोटा हो, निगेटिव हो, तो उसका ग्राफ ओपन होगा डाउनवर्ड। ठीक है, ओपन होगा डाउनवर्ड ना, ओपन डाउनवर्ड होगा और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इफ, कब? जब a छोटा रहेगा जीरो से। तो कुल मिला के हम लोग देखिए क्या चीज नोटिस कर रहे हैं, और इस फिगर का नाम होता है पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला होगा, नीचे रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा ना, जो हम लोग 11th 12th में इसके बारे में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। ये पैराबोला क्या होता है, उसका इक्वेशन के बारे में विशेष रूप से हम लोग को स्टडी करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या नोटिस किए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पावर 2 होता है, तो ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, इसके वजह से इसके दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। एक इसके हिसाब से अगर -1 होगा और 4 होगा, अलग अलग रहेगा तो अलग अलग जगह पर कट करेगा, वो अलग बात है, लेकिन दो जगह कट करेगा। और एक चीज हम नोटिस किए, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर हो और a नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो अपवार्ड बन सकता है, ऐसा शेप बनेगा, और ऐसा शेप बन सकता है। इस शेप का नाम है पैराबोला। ऐसा अपवार्ड कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन जीरो रहेगा, a मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो बनेगा अपवार्ड, और लेस देन होगा तो डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ये फिगर आप देख सकते हैं, आपके बुक का ही है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम एक चीज नोटिस किए, और भी टाइप्स हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ केसेस के बारे में। देयर आर 3 केसेस पॉसिबल फ्रॉम द शेप ऑफ ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 केसेस पॉसिबल है। देखिएगा क्या क्या केस है। केस नंबर 1, ग्राफ ऐसा हो सकता है जो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करे, a और a डैश नाम हम दे रहे हैं। ये नीचे का भी हो सकता है, डाउनवर्ड हो सकता है, या अपवर्ड भी हो सकता है। तो यही बोल रहा है हियर, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a डैश। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काटेंगे, चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। यहाँ पर चूंकि दो जगह पर काट रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होंगे। केस नंबर 1 में क्या होगा, केस नंबर 1 में ग्राफ ऐसा बन सकता है जो एक्स एक्सिस को दो जगह काटे, डाउनवर्ड होगा, या अपवर्ड होगा तो भी दो जगह, यहाँ देखिए कट करेगा, दो जगह कट करने की वजह से इसके दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, द ग्राफ कट एट वन कोइंसिडेंट पॉइंट ए। जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। उस केस में ए और ए डैश, यहाँ जो ए और ए डैश अलग अलग आप देख रहे हैं, ए और ए डैश एक ही पॉइंट पर होगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं डाउनवर्ड भी हो सकता है और अपवर्ड भी हो सकता है, बट वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर कट करेगा। तो एक जगह पर कट करेगा, इसलिए इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सिर्फ एक हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है केस थर्ड में कि ग्राफ या तो
एक्स एक्सिस से कंप्लीटली एबव हो या तो एक्स एक्सिस से कंप्लीटली बिलो हो। एक्स एक्सिस के या तो ऊपर रहेगा या एक्स एक्सिस के पूरी तरह नीचे होगा। इस केस में एक्स एक्सिस को ना ही कट कर रहा है ऊपर वाला अपवर्ड में, ना ही डाउनवर्ड में, किसी भी केस में एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, इसलिए इस पोलिनोमियल का जीरो होगा, कोई भी नहीं होगा, मींस एक भी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स नहीं होंगे। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या नोटिस किए, हो सकता है कि दो जीरोज हो सकता है कि एक जीरो हो, और हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। मींस मैक्सिमम नोट हम लोग करेंगे, मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। किसके लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का बात करें तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है 2, और मिनिमम क्या हो सकता है डियर, मिनिमम हो सकता है जीरो, जीरो मीन्स एक भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तीन केस हो सकता है, दो जगह कट करेगा दो जीरो होंगे, एक जगह कट करेगा एक जीरो होगा, और एक्स एक्सिस को एक भी जगह नहीं कट करेगा तो एक भी जीरो नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ा क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखते हैं, उसका ग्राफ क्या बताना चाहता है। लास्ट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल में क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जो जीरोज हैं वो क्या बताते हैं हम लोग को। तो देखिए कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल अगर होगा तो उसमें तीन केस हो सकता है। हो सकता है कि उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को तीन जगह कट करे तो उसके तीन जीरोज हो सकते हैं। एक्स एक्सिस को दो जगह कुछ ऐसा ग्राफ बन सकता है जो दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को तो उसका दो जीरोज हुआ। और ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही जगह एक्स एक्सिस को कट करे और उसका वन जीरोज होगा। तो फाइनल नोट हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी पोलिनोमियल जो क्यूबिक हो उसका मैक्सिमम थ्री जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम थ्री जीरोज हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम थ्री। और तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक में देखे थे उसका मैक्सिमम कितना हुआ था, दो जीरोज। लीनियर में मैक्सिमम वन जीरो हो सकता है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम टू जीरो हो सकता है, और क्यूबिक में मैक्सिमम थ्री जीरो हो सकता है। मींस जितना डिग्री रहेगा उतना मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज हुआ समाप्त। हम एक्सरसाइज 2.1 के भी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आप ग्राफ सिर्फ देखेंगे।